झारखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान 7वें दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका में नजर आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने मंत्री के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि मंत्री कार्यपालक अभियंता को बचा रहे। इस पर रामेश्वर उरांव, मथुरा प्रसाद, स्टीफन मरांडी ने भी कहा कि माफ कीजिएगा, वैसे अधिकारी पर एफआईआर होनी चाहिए। सत्ता पक्ष के विधायकों ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार आखिर सहायक प्रबंधक को क्यों बचाना चाहती है। जो विपत्र ट्रेजरी में जमा होता है उनके हस्ताक्षर के अभियंता पर एफआईआर क्यों नहीं? आखिर आपने रोकड़ पाल पर कहा कि उनके खाते में पैसा है, उन पर आपने एफआईआर कर दिया। मैंने कहा कि डीडीओ के कौन है? डीडीओ वैन पदाधिकारी, निकासी पदाधिकारी कौन होते हैं? वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, तो उन पर एफआईआर क्यों नहीं? क्या जो विपत्र ट्रेजरी में जमा होता है उनके हस्ताक्षर होते हैं कि नहीं रोकड़ पाल के साथ? जब दोनों के हस्ताक्षर होते हैं निकासी में अध्यक्ष महोदय, और उसमें यह भी अंकित रहता है, आप देखेंगे विपत्र में स्पष्ट, इसमें कोई भी दोष होगा तो वो सारी जिम्मेवारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कार्यपालक अभियंता का होगा, ये लिखा होता है। तो सारा दोष जब पकड़ा गया तो उन पर एफआईआर क्यों नहीं? एफआईआर के बारे में मैं पूछ रहा हूं। उनको क्लीन चिट देना चाहिए कि वो निर्दोष है। आज सरकार खुद मानती है कि वो दोषी है, तो उस पर एफआईआर हो, ये मेरी पहली मांग है कि एफआईआर सरकार करे, और नहीं करेगी तो क्यों न करे? अगर आपने दोषी माना है तो यही एक तो उस पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ, और सिर्फ संतोष कुमार पर ही एफआईआर क्यों हुआ? हम जानना चाहते हैं कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बचाने का ये साजिश क्यों हो रहा है, जब सरकार का बहुत साफ साफ जवाब है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स है, वो तो दोषी है, वो सिर्फ विधायक कार्रवाई के लायक नहीं है मामला, इस पर एफआईआर होना चाहिए। और जहां तक एसीबी का सवाल है में जाने का, तो मैं अपना अनुभव बताऊंगा। 3 तरह से केस डील होते हैं। एक मुख्यमंत्री जी हमको बोला, बने आईजी सीआईडी बने बिहार में, तो मुख्यमंत्री जी बोला कि इसमें रमेश्वर जी क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्या होता है महोदय? जब कठोर क्या होता है, जो उसके धारा में आएगा वही ना होगा महोदय, थोड़ी उसको फांसी दिया जाएगा। इसलिए मेरा कहना है महोदय, निश्चित रूप से सरकार को दबाव में हम लोग बना रहे हैं, लेकिन सरकार को ये बताना चाहते हैं कि माननीय सदस्यों का जब राय है तो निश्चित रूप से। और ऐसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए झारखंड विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में आज एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां सत्ता पक्ष विपक्ष की भूमिका में नजर आ रहे हैं और कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने एक मंत्री के रवैये पर सवाल उठाया। क्या कुछ माजरा है? बिल्कुल, देखिए आज विधानसभा सत्र बजट सत्र का 7वां दिन और 7वें दिन के प्रथम सत्र पर अगर बात की जाए तो प्रश्नकाल था। प्रश्नकाल में विधायक जो है राजहित और अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर सवाल करते हैं। देखिए लगातार प्रदीप यादव, इससे पहले भी जब उन्होंने सवाल किया था अल्पसंख्यक विभाग को लेकर, तब भी मंत्री जो है संबंधित मंत्री उसका सही जवाब नहीं दे पाए। तो वहीं इस बार भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने कार्यपालक अभियंता को लेकर सवाल खड़े किए थे। इनसे जो संबंधित मंत्री हैं वो सही से जवाब नहीं दे पाए, उसका करेक्शन नहीं कर पाए। साथ ही साथ उनके सवाल पर, प्रदीप यादव के सवाल पर प्रदीप यादव के जो तेवर थे वो काफी गर्म तेवर के साथ उन्होंने सवाल वो बार बार पूछ रहे थे, लेकिन उसका जवाब और उस पर क्या राज्य सरकार की तरफ से या मंत्री की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी, इसको लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा था, जिससे वो काफी ऐसा नाराज भी नजर आए। देखिए उनके सवाल पर, प्रदीप यादव के सवाल पर ही मंत्री जी को सत्ता पक्ष के ही विधायक घेरते हुए नजर आए। देखिए अनुमान होता है कि विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरती है, राज्य सरकार को, मंत्रियों को घेरती है, लेकिन आज की जो तस्वीर दिखी इसमें विपक्ष की कोई जरूरत नहीं थी। मानो विपक्ष की भूमिका में प्रदीप यादव ही हो, सत्ता पक्ष के ही विधायक हो, चाहे वो मथुरा प्रसाद की बात कर ले या फिर बाकी जो विधायक है हेमलाल मुर्मू की बात कर ले, ये सभी विधायकों ने प्रदीप यादव का साथ दिया कि आखिर क्या वजह है कि कार्यपालक एक अभियंता को इतने को बचाने के लिए मंत्री जी इतने गोल मटोल जवाब दे रहे हैं, क्योंकि सीधे उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन पर आरोप सिद्ध हो चुका है और ये आरोप फाइनेंस विभाग की तरफ से सिद्ध हो चुका है, तो आखिर उस पर विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? बार बार मंत्री जी की तरफ से यह कहा जा रहा था कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी, विभागीय जांच होगी, उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो इस
पर इन विधायकों की नाराजगी थी और लगातार की तरफ से कहा गया कि जिस तरीके से जवाब दिया जा रहा है ऐसे उनके मंशा यानी कि मंत्री जी के मंशा पर भी सवाल उठ रहे थे। तो देखिए इस बार विपक्ष मानो सत्ता पक्ष के ही विधायक बन गए हो और सत्ता सदन के अंदर जो है सरकार को और जो संबंधित जो मंत्री है उनको घेरने का कोशिश की जा रही थी। तो देखिए उनका साफ साफ सवाल था, उन्होंने यह भी कहा कि देखिए हम विपक्ष में नहीं या फिर मंत्री जी के कार्य पर या सरकार के कार्य पर हम सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, बल्कि अगर सरकार इस पर कार्रवाई करती है तो सरकार का एक पॉजिटिव सकारात्मक मैसेज जो है जनता के बीच जाएगी और जनता के बीच सरकार का जो वाहवाही है वो उसका सकारात्मक एक दिशा बनेगी। तो ऐसे में अगर इस पर कार्रवाई जो भ्रष्ट अधिकारी अगर उस पर हम कार्रवाई करते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार का नाम ही होगा उस पर। लेकिन जिस तरीके से मंत्री जी गोल मटोल जवाब दे रहे तो उस पर क्या कार्रवाई करेंगे, वो उनकी क्या कार्रवाई को लेकर उनकी क्या मंशा, इस पर भी सवाल उठे कि आखिर मंत्री जी एक भ्रष्ट अधिकारी को कार्यपालक अभियंता को सिर्फ एक व्यक्ति पर दोष मत देना, क्योंकि देखिए पूरे राशि करोड़ों रुपए की राशि का सवाल था कि कैसे कोई अधिकारी अपने खाते पर विभाग के पैसे को ट्रांसफर अपने अकाउंट पे कर सकती, इस पर भी सवाल उन्होंने उठाया कि अगर ये इतनी आसानी नहीं, क्योंकि इसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है अकाउंट पर पैसे ट्रांसफर करने के लिए जिस अकाउंट पर पैसे ट्रांसफर होती है उसके पूरा एक डिटेल्स रहता, पैन कार्ड रहते हैं, ये पूरी अकाउंट डिटेल्स होते हैं जिसमें उनका पूरा नाम पता सब कुछ होता है। तो फिर अब तक क्यों नहीं कार्रवाई की गई? तो देखिए पूरा मामला जो है कार्यपालक अभियंता और भ्रष्टाचार को लेकर था, जिस पर प्रदीप यादव ने सदन के अंदर सवाल उठाया। और सवाल न सिर्फ प्रदीप यादव बल्कि आप सोचिए अंकिता, जब सत्ता पक्ष के विधायकों का जवाब विभागीय मंत्री जो है सही से जवाब नहीं दे पा रहे थे, एक जो उस पर क्या कार्रवाई होगी या फिर क्या उनकी क्या मंशा है, सरकार क्या चाहती है, इस जब ऐसे सवालों के जवाब वो नहीं दे पा रहे थे तो विपक्ष जब सवाल करेगी तब उनका जवाब विभागीय मंत्री क्या देंगे। साथ ही साथ देखिए आज स्पीकर ने भी नाराजगी जाहिर की कि जिस तरीके से आप सवालों को विभागीय मंत्री जिन मंत्रियों को उससे संबंधित जवाब देने होते हैं उनको टालते हुए भी नजर आए। तो उन्होंने कहा कि पूरे सिस्टम को आप जानिए समझिए, हर बार उसको नेक्स्ट डे दूसरे दिन हस्तांतरित करना ये सही नहीं। तो उन्होंने भी जो है फटकार लगाई कि मंत्रियों को कि आपस में एक बार आप लोग बैठ के सब कुछ सुलह कर लीजिए। यानी कि अब देखिए इसमें कोऑर्डिनेशन की साफ तौर पर कमी जो है सत्ता पक्ष के मंत्री सरकार के मंत्रियों पर दिख रही है कि आखिर इसका जवाब कौन देंगे, किस विभाग का जवाब कौन देंगे, इसको लेकर भी जो है समन्वय आपस में वो नहीं दिख रहा है। तो देखिए आज प्रदीप यादव ने जिस तरीके से सवाल उठाया, निश्चित तौर पे सरकार का जो भ्रष्टाचार को लेकर जो सवाल उठते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर सरकार क्या सोचती है, कैसे करेगी, इस पर भी एक बड़ा प्रश्न आज उठा है और बड़ा प्रश्न एक उठता है। जी अंकिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चित्रंजन लगातार नजर बना के रखेगा, हम आपसे पल पल की अभी अपडेट लेते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी चित्रंजन, लगातार ग्राउंड जीरो झारखंड विधानसभा से बने हुए तमाम तरह के अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच जिस तरीके की खबरें सामने आई कि विधानसभा में इस बार सत्ता पक्ष विपक्ष की भूमिका में नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, कांग्रेस के विधायक हैं प्रदीप यादव, जिन्होंने मंत्री के रवैये पर ही सवाल उठा दिया है और उसके बाद कई ऐसे सवाल लगातार